कि चले गए नंबरदार रुक न पाए ठेकेदार बड़ी बड़ी रियासत के जमींदार चले गए हवलदार ठहरे नहीं सूबेदार रात दिन जागे जागे पहरेदार संतेवराज जयनाथ कहते हैं संतेवराज जयनाथ मम धीरे नहीं हो रहा आज है तो अरे दिन हेलो आगे होता नहीं है बाबू की बात वो बहुत गहरी मैंने पूरा कितना नहीं आज है तो अरे दिन बात बने जन्म हुआ है तो मौत निश्चित है सब चलेगा हवलदार सूबेदार कदरदार असरदार नमतदार जमींदार ठेकेदार रिश्तेदार थानेदार पल्लेदार जितने भी और जो रह गए वो भी चले जाएंगे रुकना किसी को नहीं है और जब एक दिन जाना है फिर धमन करेगा जाओ तो ऐसे जाओ जो जाने के बाद रह जाने वाले लोग वर्षों याद करते हैं पशुओं की भांति पेटे ही भरते रहे और चले गए तो आने से कोई फायदा नहीं हुआ जाना तो है ही है कबीरदास बिना पढ़े लिखे हमारे देश के संत कहते हैं कि कैसा है ये शरीर रूपी महल एक महल वो है जिसमें हम और आप रहते हैं और एक महल ये भी है जिसमें जीव आत्मा रहती है जिस मकान में हम और तुम रहते हैं अगर उस मकान को जबरदस्ती खाली कोई कराता है तो बड़ा कष्ट होता है और इसी तरह जीव आत्मा जिस शरीर में रहती है और जब शरीर से उसे अलग किया जाता है उस आत्मा को बड़ा कष्ट होता है बहुत होती है प्राणी जब आता है दुनिया में तो उसे शरीर मिल जाता है और जाते तक ये भी नहीं मिलता ये भी छिप जाता है तो बिना पढ़े लिखे कबीरदास जी ने कहा अरे तेरा किसने लाल चुराया कर तुझे के मारे तेरा किसने लाल चुराया कर तुझे के मारे
ये नगद माल वो के न बोले खड़े सब पे कर ही गए पूरी कलयुग अपनी बड़ाई अपने मुंह से कर रहा है और कह रहा है सुनो महाराज, पहला गुण तो पहली अच्छाई तो ये है कि कलयुग केवल नाम अदारा। और बताऊं दूसरा गुण इससे भी अच्छा है। दूसरा गुण क्या है? तो कलयुग परिषद से बोला है आइए देखें आगे। कलयुग कहता है श्रीमान, दूसरा गुण क्या है, दूसरी अच्छाई क्या है, वो गुण इससे भी बेहतर है। क्या गुण है? तो कलयुग कहता है सुनो पक्षत महाराज। दूसरा गुण कलयुग कहता है
किसी ने किसी के प्रति कोई बात सोची तो मनसा पाप लग गया। किसी ने किसी के प्रति कोई बात विचार की तो मनसा पाप लग गया। कलयुग कहता है मेरे शासन में मनसा पाप है ही नहीं। ये दूसरा कि कलयुग में मनसा पाप नहीं है। तीसरी बात विकल्प ही नहीं था। सचिव त्रेता ने ऐसा भी कहा इस जन्म में जो करोगे फल अगले जन्म में मिलेगा। इस जन्म में जो कुछ करोगे दूसरे जन्म में फल प्राप्त होगा। कलयुग बोला मेरे पास इतना टाइम ही नहीं है, इस जन्म में करो और अगले जन्म में बोला बिल्कुल नहीं, अभी करो और अभी भरो, उसके बाद ही भरो, उससे पहले नहीं। और प्रभु मेरे अंदर कौन कौन से गुण हैं तो कलयुग कहता है कि सच तो ये है कि मेरे जहर भी हूँ मैं, अमृत भी हूँ, भला भी हूँ, बुरा भी हूँ। सज्जन लोग जो हैं उनके लिए हम अमृत के समान हैं, और जो गलत हैं, जो खुद बुरे काम करते हैं, दोष डाल देते हैं कलयुग पे, उनके लिए हम जहर के समान। अब बताइए मैं क्या करूं? तो परीक्षित ने कहा मेरी बात सुनो, धर्म को, पृथ्वी को, सज्जनों को, दीन दुखियों को इस तरह से तुम मत सताओ, और हम तुम्हें जो जगह बताएं तुम उसी जगह पे रहो, इधर उधर नहीं जाओ। कलयुग ने कहा तो बताओ हम कहाँ हैं? ये भी बताओ हम किनके पास जाएं, किनके पास न जाएं, क्या करें न करें, वो सब अब आप बताओ। आपकी बात मुझे स्वीकार होगी, मंजूर होगी। तो कहने लगे सुनो कलयुग महाराज, जहाँ हवन होगा, जहाँ भजन होगा, जहाँ कथा भागवत होगी, वहां तुम नहीं जाओगे। कलयुग बोला क्या कथा भागवत में भी नहीं जाएंगे? क्या हम भागवत सुनेंगे नहीं? क्या भगवान का नाम नहीं सुनेंगे? कोई कहा जाओ, लेकिन हर किसी के पास नहीं जाओगे। भगवान के भजन में, भगवान के कीर्तन में, ये देखो जो भगवान के भजन में बैठे हुए इंसान हैं और जिनके मुंह से भगवान का नाम नहीं निकल रहा है, वो जगह हम तुम्हें दे, तुम उन्हीं के मुंह में जाके बैठे हो। तो भगवान की कथा में बैठकर भगवान का नाम जिसके मुंह से नहीं निकलता है वो
कलियुग का वास होता है। तो वही के दांत होते हैं, कीड़ा लगता है दांतों में, तब चिल्लाता है हारा बैठे चिल्ला भाव और कलियुग में तुम कहाँ रहोगे? कि जिस जगह और धूपी कटोरियां चलती हों, कहाँ रहोगे तुम? जिस जगह जुआ की और धूपी शराब पी जाती हो वहाँ रहो। विकास